हेलो एवरीवन। हम डीएवी की जो 6 क्लास की मैथ्स की बुक है उसमें हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। इसमें हम इसकी 3 वर्कशीट कर चुके हैं। अब हमें इसकी वर्कशीट नंबर 4 करनी है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ कुछ ये प्रॉपर्टीज़ करनी है। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, होल नंबर मैंने आपको बताया था, उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या थे, नेचुरल नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो, कि जैसे 1 2 3 ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। इनके साथ हम और क्या ले लें, ज़ीरो, तो इसको क्या कहते हैं, होल नंबर्स। अब हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ देखनी है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ़ 2 होल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन आइदर ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। कि अगर हम कोई 2 होल नंबर ले लें और उनकी क्या करें, प्रोडक्ट करें, हम मल्टीप्लाई करें। जैसे हमने नंबर ले लिए 3 और 8, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से। 3 8 जा कितने होते हैं, 24। या फिर उल्टा कर लो कि 8 की मल्टीप्लाई किससे कर लें, 3 से, तो 8 3 ज़ा 24। मीन्स आंसर हमेशा सेम आएगा, या तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, पहले को दूसरे से या फिर दूसरे को पहले से, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो अगर हमें कहीं करना होगा तो हम इसको ऐसे उल्टा लिख सकते हैं कि 3 को यहाँ पहले नंबर से दूसरे नंबर पर लिख देंगे, 8 यहाँ सेकंड नंबर पर, तो उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पर लिख देंगे। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ़ 3 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन एनी ग्रुपिंग और ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। अब हमें क्या करना है, इफ़ 3 नंबर्स, हमें 3 नंबर लेने हैं। तो मैंने 3 नंबर क्या लिए, 2 लिया है, 5 लिया है और 7। यहाँ पे भी 2 लिया है, 5 लिया है और 7। ऐसे ही हमने इससे पहले एडिशन में भी यही प्रॉपर्टी सीखी थी। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, लास्ट वाले 2 नंबर के ऊपर ब्रैकेट लगाई है, यहाँ पे पहले 2 नंबर के ऊपर ब्रैकेट लगाई है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आएगा, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 7 ज़ा 35। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 35 से। तो 2 और 35 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 70। ठीक है, सेम यहाँ पे हम करेंगे, 2 5 और 7 लिया। अब की बार हमने क्या किया, पहले 2 नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट लगाई है। 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई बाय 7। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 7 ज़ा 70। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा जो दोनों आंसर वो क्या है, सेम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट के 2 पे लगाओ या फिर पहले 2 पे, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, हमें 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है, या तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसको थर्ड नंबर से, या सेकंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको फर्स्ट नंबर से। आंसर क्या रहेगा, सेम। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। प्रॉपर्टी नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये आपने पहले भी देखा होगा। हमें क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर, हमें कोई भी होल नंबर लेना है। मैंने कौन सा नंबर ले लिया, 5। ठीक है, एंड 1, उसके साथ हमने क्या लिया, नंबर 1। हमें इनकी मल्टीप्लाई करें, मीन्स 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो हमने देखा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड 0 इज़ 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमें कोई होल नंबर लेना है और इसकी प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, 0 के साथ। ठीक है, तो मैंने होल नंबर क्या लिया यहाँ पे, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ की, 0 से। ठीक है, तो 2 को 0 से कोई भी नंबर है जब हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पे मैंने 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 0। तो आप अगर देखोगे कि कहीं पे भी अगर मल्टीप्लिकेशन में 0 मिल गया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे तो सिर्फ 2 नंबर हैं। ठीक है, हम अगर मान लो जैसे यहाँ लिया मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अगर हम ज़्यादा नंबर भी ले लें और उसमें मल्टीप्लिकेशन में कोई एक नंबर भी 0 आ जाए तो आंसर क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो ये तो थी यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब है वर्कशीट नंबर 4। ठीक है,
वर्कशीट नंबर 4 चैप्टर 1 नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, इसमें वर्कशीट 4 है। ठीक है, इस सबसे यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें क्या है, यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। हमने अभी जो प्रॉपर्टीज़ की हैं हमें उनको यूज़ करना है और यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करने हैं। अब आप यहाँ देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 489। अभी आपने यहाँ सीखा था कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 741। अब आपने यहाँ पे भी सीखा था कि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 2 1 ज़ा 2, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 3 1 ज़ा 3। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमारा आंसर बन जाएगा। तो 741। ठीक है, नेक्स्ट है 27 मल्टीप्लाई बाय 635 एंड यहाँ पे हमारे पास 635 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक स्पेस। अब आपने देखा था दो नंबर अगर हम उनकी मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो यहाँ 27 को 635 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसका उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो क्या 635 को पहले नंबर पे लिख देंगे और 27 कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। ठीक है, आप यहाँ देखो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या उल्टा इनका अगर रिवर्स ऑर्डर कर देंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम। ठीक है, यहाँ तो नंबर 2 थे, अब की बार क्या है 2 से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। 242 मल्टीप्लाई 197 मल्टीप्लाई 581। ठीक है, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया देखो नंबर हमारे पास यहाँ 242 है, यहाँ पे भी है, 197 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो 581 यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है। एक बार इसको लिख के देखो 581। मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही 3 नंबर हैं, आप पहले 2 नंबर के ऊपर ब्रैकेट लगा लो या बाद वाले 2 नंबर के ऊपर ब्रैकेट लगा लो तो आंसर क्या रहता है, सेम। तब यहाँ पे बीच में कौन सा सिंबल आया है, इक्वल। तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ कौन सा नंबर आ जाएगा, 581। ठीक है, अब यहाँ देखो 479 मल्टीप्लाई बाय एक ब्लैंक स्पेस है। हमने 479 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया और आंसर 479 ही आया है। तो अब हमें पता है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको 479 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 479 ही आ जाए, तो वो क्या आएगा, 1। क्योंकि हमने देखा जैसे 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 ज़ा क्या आता है 2, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 ज़ा 3। तो मतलब 1 ऐसा नंबर है कि हम उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही का वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं लिखना है। 479 मल्टीप्लाई बाय 1, 479। अब यहाँ पे हमारे पास है कि हमें यहाँ ब्लैंक स्पेस में कोई एक नंबर लिखना है और उसकी मल्टीप्लाई 831 से करो, आंसर क्या आ जाए, 0। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 162 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1025। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको सिखाया था अगर मल्टीप्लिकेशन में किसी एक भी प्लेस पे 0 आ जाए, कि चाहे यहाँ 0 लिख देते हैं या फिर यहाँ पे पूरा नंबर 0 आ जाता, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई एक नंबर भी 0 हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, फिल द ब्लैंक स्पेसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर इज़ ₹50.50 मीन्स 50 रुपीज़ 50 पैसे, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 सच बर्गर्स। अब पहले यहाँ हमें इस स्टेटमेंट को समझना है, क्या है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर, कि आप जैसे मान लो कि आपने एक बर्गर लिया तो वो कितने का है, 50 रुपीज़ और 50 पैसे। ठीक है, 1 बर्गर तो इतने का है, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 सच बर्गर्स। अगर आप ऐसे ऐसे 25 बर्गर लेते हो तो आपको उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। हमें पता है कि एक चीज़ है वो कम प्राइस की आएगी, अगर हम ज़्यादा चीज़ें लेंगे तो वो क्या है, ज़्यादा प्राइस की आएंगी। तो ज़्यादा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें यहाँ ऐसे स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर, तो हम यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर रुपी, ये रुपी का सिंबल है, 50.50। ठीक है, अब हमें बताना है कॉस्ट ऑफ 25 बर्गर, एक की कॉस्ट कम है तो हमें 25 की निकालना है, 25 की क्या है, ज़्यादा आएगी। ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 50.50 इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, 25 के साथ। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर लेते हैं, 50.50 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है,
25 की टेबल आती है तो डायरेक्ट 25 से कर लो, नहीं आती है तो आप जैसे छोटी क्लासेस में करते हैं 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ 2 कैरी, ठीक है। 5 को 0 से करेंगे 0, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 2, 5 5 ज़ा 25 क्रॉस, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 5 ज़ा 10, 2 को 0 से किया 0, 1 ऐड करेंगे 1, 2 5 ज़ा 10, एडिशन 0 5 2 6 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 1 2 6 2 5 0 रुपी, ठीक है। लेकिन अभी हमें देखना है यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितने अक्षर थे, 2 अक्षर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितने लगाने पड़ेंगे, 2 अक्षर लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ मीन्स 1262 रुपीज़ एंड 50 पैसे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ये अब मल्टीप्लिकेशन है, आप चाहो तो इसको फेयर नोटबुक पे दिखा दो या फिर आपको रफ कॉपी पे करना, डायरेक्ट आंसर लिखना तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 27 बुक शेल्फ्स, इफ़ देयर आर 479 बुक्स ऑन ईच बुक शेल्फ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी जैसे आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी है, उसमें क्या है बुक शेल्फ हैं, मतलब जहाँ पे हम शेल्फ पे बुक्स रखते हैं। तो कितनी शेल्फ्स हैं, 27, ठीक है। अब यहाँ देखो मान लो कि जैसे, ठीक है, बुक शेल्फ कैसे भी हो सकती है, अब मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया। मान लो कि जैसे यहाँ पे है ये, यहाँ पे भी 400, ये पहली शेल्फ है, इस पर कितनी है 479 बुक्स यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है। ऐसी इन्होंने क्या बोला है, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 27 बुक शेल्फ, मैंने तो कम बनाई हैं कितनी 27 है। इफ़ देयर आर 479 बुक्स ऑन ईच बुक शेल्फ, यहाँ पे भी 479 है, अगले आप बुक शेल्फ पे जाओगे वहाँ पे भी कितनी है 479, आगे वाले पे जाओगे वहाँ पे भी कितनी है 479। अब आप देखो कि एक पे ही 479 है, आगे वाले पे भी 479, ऐसे बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी, ठीक है। मतलब ज़्यादा बुक्स होंगी, तो ज़्यादा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ बुक्स ऑन वन शेल्फ, एक शेल्फ पे कितनी है, यहाँ हमें दिया हुआ है 479 बुक्स, ठीक है। अब हमें बताना है नंबर ऑफ़ बुक्स ऑन 27 बुक शेल्फ, 27 बुक शेल्फ ज़्यादा हैं तो इस पर क्या है ज़्यादा बुक्स आएंगी, तो ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 479 मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है। तो हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आपके पास इधर स्पेस बचा हुआ होगा, आप वहाँ कर लेना, ये ऐसे बनाना नहीं है, ठीक है। नहीं है तो यहाँ लिख लो 479 को 27 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 9 ज़ा 63, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, ठीक है। 49 में 6 ऐड कर देंगे 55, ठीक है। 7 4 ज़ा 28, उसमें 5 ऐड कर दो 33, मल्टीप्लाई 2 9 ज़ा 18, 8 यहाँ 1 कैरी, ठीक है। 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15, 5 यहाँ 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, ठीक है। तो यहाँ 3 8 एंड 5 13, 3 1 8 एंड 1 9, 5 3 8 एंड 1 9, ठीक है। 1 मिनट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 9 3 3, ठीक है। इसके आगे रुपी नहीं लगाना क्योंकि इन्होंने पूछा कि कितनी बुक्स आई हैं, तो यहाँ हम यहाँ पीछे लिखेंगे बुक्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार दोबारा देख लो। उन्होंने क्या बोला था, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 27 बुक्स, 27 बुक शेल्फ्स हैं, इफ़ देयर आर 479 बुक्स ऑन ईच शेल्फ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो हमें यहाँ लिखा है
नंबर ऑफ बुक्स ऑन वन शेल्फ, एक शेल्फ पे तो आती है 479 बुक्स। अब हमें बताना है कि 29 बुक शेल्फ्स पे कितनी आएंगी। तो 479 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27 से। ठीक है, तो 27 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आता है, 12,933 बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लास्ट क्वेश्चन है इसका वर्कशीट नंबर 4 का। अ स्टोर हैज़ 432 ड्रेसेस फॉर गर्ल्स, कि एक स्टोर है उसमें 432 ड्रेसेस हैं गर्ल्स के लिए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच ड्रेस इज़ ₹583.50 मीन्स 583 रुपीज़ एंड 50 पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल ड्रेसेस। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच ड्रेस, की एक ड्रेस है वो कितने की है, 583.50। तो हमने यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस इज इक्वल टू 583.50। ठीक है, अब हमें बताना है कॉस्ट ऑफ 432 ड्रेसेस। अब एक ड्रेस है वो कम रुपीज़ की आई है, तो अगर 432 ड्रेसेस सारी ड्रेसेस है तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ज़्यादा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, मीन्स 583.50 जितनी वो ड्रेसेस हैं टोटल उससे मल्टीप्लाई करना है। तो कितने से है, 432। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 583.50 एंड मल्टीप्लाई बाय 432। ठीक है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 5 ज़ा 10, 0 1, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7, 2 8 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11। ठीक है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 5 ज़ा 15, 5 यहाँ 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 3 8 ज़ा 24 एंड 1 25, 3 5 ज़ा 15, 16 एंड 17। 4 से करेंगे, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 5 ज़ा 20, 0 2। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, 4 1, 4 8 ज़ा 32 एंड 1 33, 4 5 ज़ा 20 एंड 3 23। ठीक है, एडिशन ध्यान, ये मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करनी है। 0 0 7 और 5 12, 7 10 10 11 12। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, दो अक्षर के यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, तो पीछे से 2 प्लेसेस काउंट करो। यहाँ डेसिमल, डेसिमल के बाद अगर 0 है तो वो कैंसिल। तो यहाँ से आ रहा है 2 5 2 0 7 2। ठीक है, इतने रुपीज़ की टोटल कॉस्ट है। हमें पूछा कॉस्ट ऑफ ऑल ड्रेसेस, तो यह आ जाएगा 252072। ठीक है, यहाँ आपकी ये वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट होती है।